उम्मीद करके चले भाई कॉपी कलम सभी ने ले लिया। एक रफ रखिए जिसको आप प्रैक्टिस के लिए बना के रखिए, जिसमें केवल आप ये प्रैक्टिस कीजिए। सबने कॉपी ले लिया है, कॉपी कलम सबने ले लिया, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में स्टार्ट करते हैं। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, एक कॉपी पे कुछ चीजें लिख के रख लेनी है ताकि बाद में समस्या ना हो। और वो चीजें कौन सी हैं, तो हम आपको हर बार ऑप्शन तो दिखा नहीं पाएंगे, तो उन ऑप्शनों को आपको पहले ही एक कॉपी पे नोट करके लिख लेना है और वहीं से ABCD का आपको ऑप्शन करके आंसर करना है। ठीक है, क्या बोला मैंने, समझ में आया क्या? आपको सभी लोगों को क्या करना है, एक प्लेस पे ABCD करके लिख लेना है। पहली बात तो आप सभी लोगों को एक प्लेस पे ABCD करके लिख लेना है। 20 क्वेश्चन करेंगे, स्पीड में करेंगे, 15 मिनट के अंदर ये 20 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। बोलिए, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है पहले यस या नो? क्या जो क्वेश्चन पीछे दिख रहा है वो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? अगर क्लियर दिखाई दे रहा है तो आप पहले ये ऑप्शन को लिख लीजिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में हम इन्हीं ऑप्शनों का यूज करेंगे। हर क्वेश्चन में हम इन्हीं ऑप्शनों का यूज करेंगे। तो आप फटाफट यहां लिख लीजिए कि अगर ए आएगा तो हम ये लगाएंगे, बी आएगा तो ये लगाएंगे, सी आएगा तो ये करेंगे, ऐसे। नोट कर लिया सभी ने? फटाफट नोट कीजिए भाई, फटाफट नोट कीजिए, क्योंकि समय नहीं है, आज काम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बना के लेके आए हैं आपके लिए। फटाफट आप नोट कीजिए, और जैसे नोट हो जाए तुरंत मुझे एस या नो में जवाब दीजिए। जैसे ही नोट होता है तुरंत आप मुझे एस या नो में जवाब दीजिए और मैं आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि आज हम बहुत तेजी से चलने वाले हैं। हो गया? अगर आपका फर्स्ट फॉलो करेगा तो आप ऑप्शन ए करना, अगर आपका ऑप्शन बी, अगर सेकंड फॉलो करेगा तो आप ऑप्शन नंबर बी करना। अगर आपका फर्स्ट या सेकंड कर रहा है, मतलब या तो फर्स्ट, मतलब इधर और केस है तो आप सी करोगे, और कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो ऑप्शन डी करोगे। और अगर आपके पास फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष फॉलो करते हैं तो आप ऑप्शन ई करोगे। एक बार मैंने बता दिया, बार बार नहीं दिखाया जाएगा ये आपको। अब सीधे आपके सामने क्वेश्चन आएंगे। बहुत बढ़िया, हो गया। क्या सभी ने वीडियो को शेयर कर दिया? क्या सभी ने वीडियो को शेयर कर दिया है? अगर यस तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, और आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। स्पीड में करेंगे भाई, ठीक है, स्पीड में करेंगे। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि सर आप बहुत स्लो करा रहे हैं या बहुत फास्ट करा रहे हैं, क्योंकि हमारी ये प्रैक्टिस क्लास है, कोई हम यहाँ आपको पढ़ा नहीं रहे हैं। तो हम ये मान के चलेंगे कि आपने चीजों को पहले से पढ़ रखा है, आपने चीजों को पहले से पढ़ रखा है, ये हम मान के चलेंगे। तो जैसे ही एक व्यक्ति का आंसर आ जाएगा मैं आगे बढ़ जाऊंगा। जैसे ही हमारे एक स्टूडेंट का आंसर आ जाएगा और मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तो आपके सामने देखिए। अच्छा, क्वेश्चन का एक बार साइज बता दो कि मैं कितना रखूं। अगर इतना रखूं तो दिख रहा है, इतना साइज रखने बढ़िया पढ़ने में आ रहा है? पहले बताओ। ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया। क्या इतना साइज रखने पे ऑप्शन आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? बताएंगे? ओके, बिल्कुल। प्रभजीत जी अपने नाम की आईडी बनाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि हम बार बार नाम नहीं ले पाएंगे आपको। आप अपने नाम की ईमेल आईडी बनाइए, क्योंकि मैं वही नाम ले पाऊंगा जो आपका नाम है। ठीक है, ये अलग अलग नामों से जो हम लोग चैनल चलाते हैं वो नाम नहीं, क्योंकि ये क्लास है। क्लास में हम जो है आपके जो नाम है वही लिख पाएंगे। और क्लास का रूल बता दें, जो लोग आंसर करेंगे वो क्वेश्चन के नंबर के साथ में आंसर करेंगे। ऐसे BCD लिखोगे तो मजा नहीं आएगा, BCD लिखोगे मजा नहीं आएगा। आप क्वेश्चन के नंबर के साथ में आंसर करना, कि पहले का A, दूसरे का B, तीसरे का C, ताकि हमें जब मैं अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूं तब भी मुझे समझ में आ जाए। तो सब रेडी हैं? सब रेडी हैं? देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, बी आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, वेरी गुड। हाँ, ऐसे लिखेंगे, पहले का बी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले ये क्या कह रहा है। सबसे पहले इसने क्या कहा, देखिए भाई क्वेश्चन में इसने कहा है कि सभी कमरे घर, सभी कमरे क्या है,
सभी जो कमरे हैं वो क्या है, घर है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है सभी कमरे जो हैं वो क्या है, घर है। तो आप ऐसे बनाओगे एक सर्कल, और एक सर्कल इसके ऊपर से ऐसे बनाओगे, ठीक है। तो आपने क्या लिख दिया, मैं हिंदी में लिख दूंगा, इंग्लिश में लिख दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अंदर वाला जो है ये रूम है, और ये वाला जो है, ये वाला क्या है, हाउस है। फिर कह रहा है सभी घर झोपड़ी हैं। अगर सभी घर झोपड़ी हैं तो बताओ आप ऐसे बनाओगे, ये हो जाएगा आपका हट। बोलिए क्या फिगर मैच कर रहा है सबका? जैसे जैसे मैं क्लास में पूछता हूं वैसे वैसे मैं पूछता जाऊंगा, क्या सभी का फिगर मैच कर रहा है? क्या सभी का फिगर मैच कर रहा है, ऐसे या नो? क्या सभी का फिगर मैच कर रहा है, जल्दी से बताओ। सबका फिगर मैच कर रहा है भाई, बहुत बढ़िया, सबका फिगर मैच कर रहा है। अब निकालना है कंक्लूजन। तो पहला क्या कह रहा है, कुछ झोपड़ी कमरे हैं, कुछ झोपड़ी कमरे हैं, सम हट्स आर रूम, सम हट्स आर रूम, तो आप कहोगे बिल्कुल फॉलो कर रहा है। सम हट्स आर हाउस, दोनों फॉलो कर रहे हैं। और जब दोनों फॉलो करते हैं तो हम आंसर क्या करते हैं बताओ? यदि निष्कर्ष 1 और 2 फॉलो करता है, यदि 1 और 2 फॉलो करता है तो हम तो ऑप्शन नंबर ई करते थे, लेकिन आप लोगों ने बी किया है, तो मैं फिर एक बार चेक कर लूंगा। पहला क्या दिया था, ऑल रूम आर हाउस, ऑल रूम आर हाउस। फिर बोला था ऑल हाउसेज आर हट, ऑल हाउसेज आर हट। पहला क्या कह रहा था, सम हट्स आर रूम, सम हट्स आर रूम, यस सही है। सम हट्स आर हाउस, सम हट्स आर हाउस। भाई कैसे बी आंसर आ रहा था? भाई आपने इसको नोट नहीं किया क्या? इसको मैं बार बार नहीं दिखा पाऊंगा। अगर आप चाहते हो सर इसको बार बार दिखाएं, क्या ये बार बार दिखाया जाए क्या? पहले बताओ, क्या ये बार बार दिखाया जाए? आप लोग चाह रहे हो सर ये बार बार दिखाया जाए? जल्दी बताओ, क्या आप चाह रहे हो सर ये बार बार दिखाया जाए? अरे भाई मैं कुछ पूछ रहा हूं, जल्दी से बताओ। या नोट कर लिया आप लोगों ने? या मैं ऐसा करता हूं इसको बार बार दिखाई देता हूं, क्योंकि नया कोई बच्चा आएगा तो उसे प्रॉब्लम होगी और वो फिर बना नहीं पाएगा ना। बोलो ऐसे या नो? बोलिए भाई, बोलिए। जो मैं कह रहा हूं वो आप समझ पा रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि जो ऑप्शन आपको दिखाए जा रहे थे, क्या उनको बार बार दिखाया जाए? तो आप कहोगे यस सर उनको बार बार दिखाया जाए। तो हम कहेंगे अगर बार बार दिखाना है तो चलो भाई दिखा देते हैं, बार बार, बार बार दिखाना है। आप लोगों जो कहोगे भाई वही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बेकार हो जाएगी बात। आप लोगों से बढ़ के कौन है? आप लोगों से बढ़ के कौन है बताओ? कोई है? कोई नहीं। 1 सेकंड का समय देंगे, फिर इसको ऐड कर देते हैं। मुझे लगा था कि एक बार नोट करा देंगे और आप लोग नोट कर लोगे, सारी कहानी वहीं से बन जाएगी। लेकिन आप लोग ठहरे राजा आदमी, आप लोग ठहरे राजा आदमी। बोलिए भाई, अब क्लियर है क्या? अब आपके सामने ये हमेशा दिखता रहेगा। बोलिए, इतना बड़ा दिख रहा है कि छोटा कर दूं? इतना बड़ा दिख रहा है वीडियो में या बड़ा कर दूं? जल्दी से बताओ। ये जो ऑप्शन आपको दिखाए जा रहे हैं इतना बड़ा दिख रहा है? सर नोट कर लिया है, ठीक है, नोट कर लिया, अच्छी बात है। फिर भी आप बताओ, क्या इतना देख पा रहे हो? क्या इतने से देख पा रहे हो? जल्दी बताओ, दिख रहा है इतना? जल्दी बोलो। तो पहले क्वेश्चन का आंसर किसी भी बच्चे का सही आंसर नहीं आया है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बताओ? ऑप्शन नंबर ई। थोड़ा बड़ा कर दीजिए, जितेंद्र जी कह रहे हैं थोड़ा बड़ा कर दीजिए। थोड़ा बड़ा करने के चक्कर में तो मेरा पूरा पेज ही ढक जाएगा। थोड़ा बड़ा करने के चक्कर में, चलो इसको ऐसे करके यहां लगा देते हैं साइड में। इतना सही है भाई? इतना सही है बताओ? तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया बताओ? पहले क्वेश्चन का आंसर आया है ई। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया है बताओ? पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो सभी बच्चों का ई आया है, एस या नो? वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, आपको पूरा पूरा दिखने लगेगा भाई। अगर आपको लगता है कि वीडियो कम सही चल रहा है तो चलिए, पहले क्वेश्चन का आंसर ई है, सभी लोग सहमत हैं? जल्दी से एक बार यस सर करो। पहले क्वेश्चन का आंसर ई है, सभी लोग सहमत हैं, दोनों फॉलो कर रहा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जल्दी से करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 2, वीडियो शेयर नहीं किया है आप लोगों ने। आज का टारगेट है 20 स्टूडेंट। भाई टारगेट बढ़ेगा ना, जब मेहनत की जाएगी टारगेट बढ़ेगा। तो जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है। देखिए फिगर मैच करिए, क्या दिया है फिगर में। कह रहा है सभी बंदर चूहे हैं। मैं यहां नीचे फिगर बनाऊंगा, समझिएगा कोशिश से। सभी बंदर, तो ये हो गए आपके मंकी। सभी बंदर क्या है? चूहे हैं। तो सभी बंदर जो है ये चूहे हो गए। सभी बंदर जो है वो क्या हो गए? चूहे हो गए। सभी बंदर क्या हो गए? चूहे। और क्या कह रहा है? सभी चूहे घोड़े हैं। फिर तो वही फिगर बन गया, फिर तो वही फिगर बन गया जो अभी हम पढ़ के आए हैं। बोलो एस या नो? सबसे अंदर वाले को क्या बोलोगे? सबसे अंदर वाला हो गया मंकी। मंकी के ऊपर क्या हो गया बताओ? रैबिट। और रैबिट के ऊपर क्या हो गया बताओ? हॉर्स। दोनों सही नहीं है। आप एबीसीडी के आंसर के रूप में कीजिएगा, एबीसीडी के ऑप्शन रूप में कीजिएगा। सेकंड कंक्लूजन गलत है, सेकंड कंक्लूजन गलत है। ये ऐसे ऐसे आंसर आ रहे हैं, तो आप लोग एबीसीडी के फॉर्म में आंसर कीजिए, क्योंकि मेरे पास जो आंसर की है वो एबीसीडी की है। मेरे पास जो आंसर की है वो एबीसीडी की है। तो यहां पर देखिए क्या दिया है। पहले बोला है क्या? ऑल मंकीज आर हॉर्स। ऑल मंकीज और हॉर्स, यस फॉलो कर रहा है। और फिर क्या कह रहा है? ऑल रैट्स आर मंकी। ऑल रैट्स आर मंकी। ऑल रैट्स आर मंकी। सेकेंड कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है, फर्स्ट फॉलो कर रहा है। और जब फर्स्ट फॉलो करेगा तो हम ए नंबर आंसर करेंगे। तो सेकेंड का ए नंबर आंसर आ रहा है। सेकेंड का ई। जितेंद्र जी ई कैसे हो रहा है? सभी ऑल रैबिट्स आर मंकी। ऑल रैबिट्स आर मंकी। ऑल रैबिट्स आर मंकी। नहीं 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 नहीं, इसका ए आंसर सही है। बोलिए सबका ए आंसर आ रहा था क्या? बोलिए जल्दी से, ए आंसर आ रहा था क्या सभी का? दूसरे का ए आंसर सबका आ रहा था? बोलिए भाई, दूसरे का ए। जैसे मैं पूछूं भाई वैसे आपका आंसर आना चाहिए फटाफट। मैं एक बार तरफ बोल रहा हूं, एक तरफ आपका आंसर आ जाना चाहिए। एक तरफ मैं बोल रहा हूं, एक तरफ आपका आंसर आ जाना चाहिए जल्दी से। बोलिए क्या दूसरे का ए आ रहा है? दूसरे का ए, यस सर। चलिए दूसरे का ए आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेल डन। आगे बढ़ेंगे। आज मैंने जो सिलॉ के क्वेश्चन लिया है वो एकदम बेसिक लिया है। कल और एडवांस, परसों और एडवांस, 4 क्लासें चलेंगी इसकी प्रैक्टिस क्लास की। आप इसके बारे में एकदम समझ जाएंगे, कोई समस्या आपको नहीं रह जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बनाएंगे जल्दी से। क्या कह रहा है? तो अगले क्वेश्चन में आपसे दिया है ऑल कोट्स आर सर्कल आर्टिकल। ऑल कोट्स आर आर्टिकल। कुछ आर्टिकल्स आर चेयर। सम आर्टिकल्स आर चेयर। तो पहले देखो बना लो, ये जो है वो कोट है और ये क्या है? आर्टिकल है। फिर कह रहा है सम आर्टिकल आर चेयर। तो सम आर्टिकल आर चेयर, ऐसे फिगर बनेगा। सम आर्टिकल आर चेयर। फटाफट अपना फिगर बना के बताओ क्या फिगर आपका मैच कर रहा है। बोलो यस सर। ऑप्शन ए नहीं दिख रहा है। अच्छा, ऑप्शन ए नहीं दिख रहा है। दिख तो रहा है भाई। ऑप्शन ए छिप रहा है क्या? नहीं, सबसे ऊपर दिख रहा है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सबसे ऊपर दिख रहा है भाई। तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 इज क्लियर। 3 का डी। वाओ, पहला आंसर आया है। वाओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो लोग आंसर कर रहे हैं वो क्वेश्चन के नंबर के साथ में आंसर करें। क्वेश्चन के नंबर के साथ में आंसर करेंगे, वेल एंड फाइन रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि क्वेश्चन हमें आंसर एबीसीडी के फॉर्म में है। 3 का डी, 3 का डी, 3 का डी, बहुत बढ़िया। 3 का डी देखिए क्या कह रहा है। 3 का डी। डी का मतलब क्या है भाई? डी का मतलब है ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है। मतलब आपके यहां पर दोनों फॉलो नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं भाई। कह रहा है सम कोट्स आर चेयर। ये कोट है, ये चेयर है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोट अलग है, चेयर अलग है। सम चेयर आर कोट, सम चेयर आर कोट, ये भी गलत है। तो भाई कोई फॉलो नहीं कर रहा है। और जब ना तो एक ना तो दो, आंसर नंबर डी आएगा। 3 का डी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आज ही क्लास में कराया और आप सही आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। क्योंकि आज की क्लास आपको पूरी समझ में आ गई। आज की क्लास आपको पूरी समझ में आ गई है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे जल्दी से। बहुत बढ़िया। गुप्ता जी का आंसर आ रहा है, मौर्य का आ रहा है, कुमारी जी का आंसर है, सागर जी का आंसर है, कर्ण जी का आंसर है, रॉबिन जी का आंसर है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, सबका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और आप उस क्वेश्चन को बनाएंगे हमारे साथ। कह रहा है कुछ बल्ले गेंद है। सम बैट्स
सम बैट्स जो हैं और बॉल। तो आप कहोगे सर देखो ये हो गया बैट्स, ये हो गया बैट्स और ये क्या हो गया, ये हो गया बॉल, ये हो गया बॉल। अब कह रहा है सभी गेंद विकेट, सभी गेंद क्या है बताओ, विकेट है। ऑल बॉल्स आर विकेट। अब ऑल बॉल्स आर विकेट बनाना है भाई, कैसे बनाओगे, ऐसे तो बना पाओगे। ऑल बॉल्स आर विकेट, ये हो गया आपका विकेट। बोलो फिगर मैच कर रहा है क्या, सबका फिगर मैच कर रहा है क्या, वेरी गुड। 4 का ए, 4 का ए, 4 का ए, 4 का ए, बहुत बढ़िया भाई, एकदम चैप्टर समझ में आ गया है। कह रहा है, क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कुछ गेंद, सम बॉल्स आर विकेट, सम बॉल्स आर विकेट, बिल्कुल सही है। नो बैट, देखो हमारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है, हमारे दोनों को दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है। बोलो यस सर। प्रणाम जी, प्रणाम श्याम जी, कैसे हैं भाई। हमारा जो स्टेटमेंट है दोनों, वो क्या है बताओ, पॉजिटिव है। तो निगेटिव कंक्लूजन तो यहां से हो ही नहीं सकता, तो मैं इसको हटा दूंगा और केवल फर्स्ट फॉलो कर रहा है, तो मैं बोलूंगा 4 का ए। बहुत बढ़िया, किसी का भी आंसर गलत नहीं आया है, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे और बताएंगे इसका सही आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है, जल्दी जल्दी करेंगे, स्पीड में करेंगे। पॉजिटिव, बिल्कुल बिल्कुल, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो निष्कर्ष नेगेटिव नहीं हो सकता, ऐसा आपको बताया गया है। भाई आप लोगों ने 10 स्टूडेंट का टारगेट पूरा किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला टारगेट है 15 स्टूडेंट। क्या दिया है देखो, क्या दिया है देखो भाई, यहां कह रहा है कुछ पेन क्लिफ है, कुछ पेन जो है वो क्लिफ है, सम का रिलेशन बनेगा। ये हो गया हमारे पास पेन, ये हो गया हमारे पास पेन और ये हो गया क्लिप, ये हो गया क्लिप। अब कह रहा है कुछ क्लिप पिन है, सम क्लिप और पिन, सम क्लिप और पिन, तो ऐसे बनाओगे। सम क्लिप जो है वो क्या है, पिन है। सम क्लिप क्या है, वो पेन है, पिन है। अब आप देखो हमारे सारे के सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, बोलो यस सर। अगर सारे के सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो नो वाले को तो आप हटा ही दो। अब अगला चेक कर लो, सम पेन्स आर पेन, पिंस, सम पेन, पेन यहाँ है, पिन यहाँ है। भाई ये भी गलत बात है, तो दोनों फॉलो नहीं कर रहे हैं। जब दोनों फॉलो नहीं कर रहे हैं तो एबीसीडी में से क्या आंसर होगा बताओ, डी होगा। तो यहाँ का आंसर आ गया 5 का डी। किसी का भी जो है 5 का डी आया है, सबका 5 का डी आया है, मतलब और किसी का अलग आंसर नहीं आया है। ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी से करेंगे। सेट 1 में हमने जो है 20 क्वेश्चन लिए हैं, स्पीड में करके फिनिश करेंगे। फिर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और उसके बाद में हम लोग यहां से करेंगे मैथ्स के 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन 5 चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 5 का भी, 5 का भी, 5 का भी। आइए देखिए क्या कह रहा है, जल्दी से आंसर करेंगे। मेरे आंसर करने से पहले कोई सुबह दिन नहीं है, कोई सुबह दिन नहीं है। यहां पर नो आ गया है और नो के केस में आप जानते हो दोनों तरफ हम क्या लगाते हैं बताओ। नो के केस में हम दोनों तरफ क्या लगाते हैं, तो आप बोलोगे सर आप दोनों तरफ डॉट लगाते हैं। नो के केस में दोनों तरफ डॉट लगाते हैं। और ये क्या है, ये है मॉर्निंग और ये क्या है, डे है। अब कह रहा है नो मॉर्निंग इज नून। अब एक सर्कल और बनाना है, एक सर्कल और बनाना है, लेकिन ध्यान देना इसके बीच में भी डॉट नॉट रहेगा, ऐसे ऐसे। नो मॉर्निंग इज नून। क्या फिगर सबका मैच कर रहा है, जल्दी से बताओ। क्या फिगर सबका मैच कर रहा है, क्या फिगर सबका मैच कर रहा है। जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। आंसर तो सब लोग कर रहे हैं, आंसर तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूं क्या वो बात बोल रहे हैं, फिगर मैच कर रहा है। अब कह रहा है आपका क्वेश्चन में नो डे इज नून। अब देखो नो डे, क्या डे और नून, क्या डे और नून पे डायरेक्ट डॉट नॉट आया है, तो आप कहोगे नहीं सर नहीं आया है, तो मैं बोलूंगा पहला फॉलो नहीं करेगा, मैं बोलूंगा पहला फॉलो नहीं करेगा। दूसरे में जब गया तो नो डे इज मॉर्निंग, नो डे इज मॉर्निंग, नो डे इज मॉर्निंग, डे और नो मॉर्निंग पे आया है, तो मैं बोलूंगा यस फॉलो करेगा। तो बताइए जल्दी से 6 का क्या आंसर आया आप लोगों का, 6 का क्या आंसर आया है, मैं देखता हूं एक बार। 6 का बी, 6 का बी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 6 का बी, 6 का बी, 6 का डी। जितेंद्र जी आपका गलत हो गया है, जितेंद्र जी आपका गलत हो गया है। 6 का डी। 4 का ए, भाई जो लोग 4 का ए कर रहे हैं बहुत पीछे चल रहे हैं, आगे आए, क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा हूं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताओ। 6 का राइट आंसर बच्चे बी है, बी। गलत ना करें प्लीज, गलत ना करें। अगर आप गलत कर रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में है कमी। अगर कहीं आप गलत कर रहे हैं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन करा रहा हूं, आज की पहली क्लास है श्लोक की, इसलिए बहुत आसान से करा रहा हूं। अगर जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है, चाहे मैथ का चाहे रीजनिंग का, आप गूगल पे कहीं भी बोल दीजिए, यूट्यूब पे बोल दीजिए ये चैप्टर बाय रवि वर्मा सर, पीछे बाय रवि वर्मा सर लगाना मत भूलिए, वो चैप्टर आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जितना हमने पढ़ाया है सब मिल जाएगा। तो जो लोग दिक्कत कर रहे हैं, क्लास में कम समझ में आया है, उन्हें एक बार देखने की जरूरत है। आइए, कह रहा है सम डी, सम डी
यहां पर कह रहा है सम डी आर ए, सम डी आर ए तो आप ऐसे बनाओगे, तो आप कहोगे सम डी आर ए, तो ये हो गया डी और ये हो गया ए। फिर कह रहा है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी बोल रहा है बच्चा, ऑल ए आर बी ऐसे बनाओगे, ऑल ए आर बी, तो ऑल ए आर बी ऐसे बनाओगे। ये हमारे पास ए है, अंदर वाला ये ए है, ये हमारे पास डी है। क्या फिगर मैच कर रहा है? वाह भाई, मुझसे बहुत जल्दी आंसर आ रहा है। 7 का ई, 7 का ई, 7 का ई। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन निकालेंगे भाई। क्वेश्चन में कह रहा था क्या कि सम बी आर डी, सम बी आर डी, यस ये कॉमन पार्ट है, बिल्कुल सही आंसर है। सम ए आर डी, सम ए आर डी, यस बिल्कुल सही आंसर है। दोनों फॉलो करते हैं, और जब दोनों फॉलो करते हैं तो हम क्या करते हैं, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 फॉलो कर रहा है, तो 7 का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा बताओ? 7 का राइट आंसर है ई। बहुत बढ़िया, सबका ई आया है, किसी का गलत आंसर नहीं। देख के बहुत अच्छा लगा भाई, मन मेरा बाग बाग हो गया। तो सभी लोग जो है एकदम सही आंसर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। थोड़ा सा स्पीड बना के रखेंगे क्योंकि जितने मैंने क्वेश्चन तैयार किए हैं मुझे सब कराने हैं। जितेंद्र जी एक बार वीडियो को शेयर करेंगे अरविंद के पास, सीयू के पास। और ये लोग कॉल करते रहते हैं, दिन में मैं उठा नहीं पाता हूं, लेकिन जब क्लास लेता हूं तो नहीं आते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं। तो कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो यहाँ पे हम रॉड लगा देंगे और इसके बीच में हमें लगाना है डॉट। रॉड लगाने के बाद में क्या लगाना है, डॉट है, क्योंकि कोई का केस है, नो का केस है। ये हो गया हमारे पास डॉग और ये हो गया कैट। फिर कह रहा है ऑल कैट्स आर गोट। अब देखिए यहां मजेदार बात है, अगर ऑल कैट्स आर गोट है तो आपको ऐसे बनाना है, जहां पे डॉट लगा है ना वहां पे मैच नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास क्या, ये हो गया हमारे पास गोट। बताओ फिगर मैच कर रहा है? सबका फिगर मैच कर रहा है क्या? जितेंद्र जी एक बार वीडियो को शेयर करेंगे बाकी लोगों के पास जो अपने साथ पढ़ने आते थे बरेली में। तो यहां पर हमारे पास फिगर मैच कर रहा है, फिगर मैच कर रहा है, आंसर भी आ रहा है। तो यहां पर कह रहा है सम गोट्स आर डॉग, सम गोट्स और डॉग, सम गोट्स और डॉग, नहीं फॉलो नहीं कर रहा है। ऑल गोट्स और डॉग, ऑल गोट्स, ये गोट है ये डॉग है, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो कुछ लोगों ने 7 का जो 8 का आंसर चल रहा है, 8 का डी आ रहा है, 8 का डी आ रहा है, और डी में क्या लिखा है, ना तो 1 ना तो 2, ना तो 1 ना तो 2, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बच्चों। 8 का डी, 8 का डी आंसर बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको उबरा नहीं है, आपको उबना नहीं है, क्योंकि अभी हम लर्निंग में चल रहे हैं, अभी लर्निंग में चल रहे हैं। तो जितना भी क्वेश्चन बना लेंगे ना हमारे लिए उतना ही अच्छा है, हमारे लिए उतना ही अच्छा है। इसका आंसर आ रहा है आपका डी, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां पर क्या दिया है हमारे पास, यहां पर बोला है ऑल कप्स आर प्लेट, ऑल कप्स आर प्लेट। तो भाई ऑल कप्स आर प्लेट तो आप ऐसे बनाओगे, ऑल कप्स आर प्लेट, ऑल कप्स आर प्लेट बना लिया आपने। तो ये हो गया हमारे पास कप और ये हो गया प्लेट। फिर कह रहा है ऑल ग्लासेज आर कप, ये था हमारे पास कप और ये था प्लेट। अब क्या बोला गया बताओ, ऑल ग्लासेज आर कप। तो भाई आपको ग्लासेज इसके अंदर बनाना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना? यही तो है ग्लासेज, बोलो यस या नो? क्या फिगर मैच कर रहा है? क्या फिगर सभी का मैच कर रहा है? जल्दी से बताइए, आंसर आ गया यार। 9 का ई, 9 का ई, 9 का ई। चलो हम भी निकाल लेते हैं। ऑल ग्लासेज आर प्लेट, ऑल ग्लासेज आर प्लेट, यस सर फॉलो कर रहा है। सम कप्स आर ग्लासेस, सम कप्स आर ग्लासेस ऑल्सो फॉलो कर रहा है। तो 9 का ई आंसर सही है मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया। 9 का ई आंसर हर बच्चे का आ रहा है, किसी को कोई समस्या नहीं है। बस 10 क्वेश्चन और लगाने हैं, फिर हम रीजनिंग की मिक्स सेट पे चलेंगे। अब आप लोगों का चॉइस रहेगा कि मैथ्स के 10 मिक्स क्वेश्चन लगाना चाहोगे 5 चैप्टर के, या फिर आप रीजनिंग का मिक्स सेट लगाना चाहोगे। तो यहां पर हमारे पास 10 नंबर है, 10 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। क्या दिया है, सम फ्रूट्स आर मैंगो, सम फ्रूट्स आर मैंगो। तो ये हो गया हमारे पास फ्रूट और ये क्या हो गया, मैंगो। सम फ्रूट्स आर मैंगो। फिर कह रहा है सम मैंगोज आर येलो, सम मैंगोज आर येलो। तो ये हो गया हमारे पास येलो। क्या फिगर मैच कर रहा है? क्या फिगर मैच कर रहा है बोलो? पहले हमें ये बताया करो क्या फिगर मैच कर रहा है। फिगर मैच कर रहा है तो बहुत अच्छा है, अगर फिगर मैच कर रहा है तो बहुत बढ़िया। अरविंद आ रहा है तो उससे बोल दो 2 को लेके आ जाए, जितेंद्र और उनको। तो यहां पर देखिए डी आंसर आ रहा है, 10 का डी, 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 बहुत बढ़िया, 10 का डी, 10 का डी। तो ऑल मैंगोज आर येलो, ऑल मैंगोज और येलो, बिल्कुल गलत बात। ऑल मैंगोज आर येलो, गलत बात। सम येलो आर फ्रूट, येलो यहां है,
फ्रूट वहां है, गलत, दोनों फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो डी आंसर करेंगे क्योंकि डी में ही लिखा है नन, दोनों फॉलो नहीं करते, ना तो ये ना तो वो। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 11। अब आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, बच्चे जल्दी जल्दी करते रहेंगे। बहुत बढ़िया। 10 का डी, 10 का डी, 10 का डी। एक दूसरे का देख के आंसर तो नहीं कर रहे हो भाई, एक दूसरे को देख के आंसर नहीं करना है, एक दूसरे को देख के आंसर नहीं करना है। आपको ये देखना है कि आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपका अगर सी आ रहा है ना तो आप सी करो, बी आ रहा है तो बी करो, ठीक है, लेकिन देख के आंसर नहीं करना। कह रहा है नो रोड इज ट्री, नो रोड इज ट्री तो अलग अलग बनेगा, नो रोड इज ट्री अलग अलग बनेगा, ऐसे हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया। ये हो गया क्या, रोड, और ये क्या हो गया, ट्री। अब कह रहा है ऑल ट्री आर सोप, ऑल ट्री तो ऐसे बनाओगे, बताओ ऐसे ही बना रहे हो ना, ऐसे ही बना रहे हो ना भाई, ऑल ट्री आर सोप, ठीक है। क्या कह रहा है, कुछ सम रोड आर ट्री, सम रोड आर ट्री, नो फॉलो, नो शॉप इज रोड, नो शॉप इज रोड, नो शॉप इज रोड, नो शॉप इज रोड। बोलो अच्छा सेकंड कितने लोगों को फॉलो कर रहा है, एक बार बताओ कमेंट करके, सेकंड कितने लोगों को फॉलो कर रहा है, सेकंड, सेकंड कितने का फॉलो कर रहा है, क्या सब डी आंसर कर रहे हैं। प्रभजीत जी आ गए, बहुत बढ़िया भाई। सभी लोग क्या आंसर कर रहे हैं, बताओ डी आंसर कर रहे हैं क्या। डी पे क्या दिया है भाई, ना तो एक ना ही दो, बहुत बढ़िया। अगर नो का केस होता ना तो सोप और रोड दोनों पे डॉट होना चाहिए था, बताया था, बताइए, बताया था भाई प्रभजीत जी, बताया गया था ये बात आपको कि नो के केस में दोनों पे डॉट होना चाहिए। बोलिए, सबको बताया गया है, सबको बताया गया है ना भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे और आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। जल्दबाजी नहीं करेंगे, अपना आंसर निकालेंगे। ऑल पेपर आर बुक्स, ऑल पेपर आर बुक्स, ऑल बुक्स आर नोट। मजा आ गया भाई, ये तो सबका फिगर आसान है, मजा वाला फिगर है। अगर ये मजे वाला फिगर है तो अंदर क्या लिखेंगे बताओ, अंदर लिखेंगे पेपर, उसके ऊपर क्या लिखेंगे, बुक्स, और उसके ऊपर क्या लिखेंगे, नोट्स। अरविंद नहीं आया है अभी, अरविंद का कमेंट तो नहीं आया, शायद कमेंट आएगा तभी पता चलेगा। नोट पर 1 पर डॉट और नो पर दोनों पे डॉट, बिल्कुल सही बात। देखिए इन्होंने लिख दिया, एकदम जबरदस्त बात लिखी इन्होंने। ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है भाई, ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। 12 का ई आंसर आ गया है। सम नोट्स आर पेपर, बिल्कुल सम का रिलेशन बनेगा। सम बुक्स आर नोट्स, बिल्कुल आंसर बनेगा। दोनों फॉलो कर रहे हैं तो 12 का ई आंसर है, 12 का ई आंसर है, क्योंकि जब तक कोई बच्चा कमेंट नहीं करता है हमें नहीं पता चलता है कि चुप चुप के कितने लोग देख रहे हैं। तो हमें गाना गाना पड़ता है, चुप चुप के ना देख, चुप चुप के, छुप छुप के, सॉरी चुप चुप नहीं, छुप छुप के ना देख। चलिए आपके सामने है अगला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन नंबर है 13। जल्दी से बच्चे हमारे पास 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन के बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट लेवल पे और जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या आ रहा है। तो देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 13 में, ऑल नॉवेल्स आर कॉपीज, ऑल नॉवेल्स आर कॉपीज। तो ऐसे बोलेंगे, ये हो गए नॉवेल और ये हो गए कॉपी। फिर कह रहा है सम कॉपीज आर नोट्स, सम कॉपीज, सम कॉपीज आर नोट्स, सम कॉपीज आर नोट्स। तो ये नॉवेल है और ये नोट है। अब क्या कह रहा है भाई, वाओ 13 का भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया यार, इतना फास्ट, इतना फास्ट। जो पीछे हैं वो आगे आए, पहले तो वीडियो को आगे बढ़ा के आगे आ जाएं। अब क्या कह रहा है, सम कॉपीज आर नोट्स, देखो कॉपी यहाँ है, नोट यहाँ है, बिल्कुल सही बात है। सम नोट्स आर नॉवेल, नहीं, नॉवेल का एरिया यहीं खत्म हो गया, नोट का एरिया यहाँ तक है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। तो 13 का राइट आंसर आ रहा है ए। सभी लोग क्वेश्चन के नंबर के साथ में आंसर करेंगे। केवल नंबर लिखने से हमें ये नहीं समझ में आता है कि आप किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, केवल लिखने से हमें समझ नहीं आता है कि आप किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं 13 का ए, 13 का ए, 13 का ए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ऑल ट्रीज आर फ्रूट, ऑल ट्रीज, ऑल ट्रीज। तो ये हो गया हमारे पास ट्रीज और ये हो गया फ्रूट, ऑल ट्रीज आर फ्रूट, ऑल फ्रूट्स आर बर्ड्स, ऑल फ्रूट्स आर बर्ड। बहुत आसान सा फिगर है भाई ये, ऑल फ्रूट्स आर बर्ड। किसी को कोई समस्या हो रही है क्या, किसी को कोई समस्या हो रही, नहीं हो रही, समस्या आगे होगी, यहां थोड़े होगी, आगे होगी। क्या कह रहा है, सम ट्रीज आर बर्ड्स, सम ट्रीज आर बर्ड्स, यस सर।
सम फ्रूट्स आर ट्रीज, सम फ्रूट्स आर ट्रीज, यस सर। बोथ फॉलो करते हैं तो क्या आंसर नंबर डी करते हैं? बोथ फॉलो करते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या डी करते हैं? नहीं, डी नहीं करते हैं, तो हम 14 का ई करते हैं, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है देखो, ई हम तब करेंगे जब निष्कर्ष 1 और 2 फॉलो करेगा। जब निष्कर्ष 1 और 2 फॉलो करेगा तो हम करते हैं ये। ठीक है, ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 15। और बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जल्दी से बता दो। बिल्कुल सही आंसर है। श्लोक आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ गए हैं, किसी को कोई समस्या नहीं है। राम जी बताइए, समझ में आ रहा है? लग रहा है कि आपका पढ़ा हुआ है, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है? प्रभजीत जी बताइए, सब लोग बताएंगे, क्या लग रहा है कि जो पढ़ा है आपने उस पर काम हुआ है, आपको अच्छे से समझाया गया है और आप अच्छे से सीख भी गए हैं? यहां लिखा है सम रोजेज आर फ्लावर, सम रोजेज आर फ्लावर, तो ये हो गया आपका रोजेज और ये हो गया फ्लावर। फिर कह रहा है ये हो गया फ्लावर, फिर कह रहा है सम फ्लावर आर गार्डन्स, सम फ्लावर आर गार्डन, तो यहां पर हम बना देंगे जी। ठीक है, अब कह रहा है सम फ्लावर आर गार्डन, देखो गार्डन यहां है, फ्लावर यहां है, तो आप बोलोगे यस सर। सम गार्डन आर रोजेज, यहां रोज है यहां गार्डन है, नहीं, ए फॉलो कर रहा है पहला, तो 15 का क्या आंसर करोगे बताओ? ए करोगे, क्योंकि जब फर्स्ट फॉलो करता है तो हम ए करते हैं, फर्स्ट फॉलो करता है तो ए करते हैं। बस 4 क्वेश्चन बचे हैं, अब आप लोग डिसाइड कर लो रीजनिंग का मिक्स सेट लगाना है या फिर मैथ के मिक्स क्वेश्चन करने हैं 5 चैप्टर के। रीजनिंग का मिक्स सेट लगाना है या आपको मैथ्स के 5 क्वेश्चन करने हैं। देखिए यहां क्या दिया है, यहां दिया है नो पेंसिल इज पेन। नो के केस में क्या करते हैं, दोनों तरफ डॉट लगाते हैं। नो के केस में क्या करते हैं, दोनों तरफ डॉट लगाते हैं। ये हो गया हमारे पास पेंसिल और ये हो गया हमारे पास पेन, ये हो गया हमारे पास पेंसिल और ये हो गया हमारे पास पेन। फिर कह रहा है सम पेन्स आर कप्स, सम पेन्स, सम पेन आर कप्स, तो ये हो गया पेन, ये हो गया पेन, ये हो गया पेन, सम पेन आर कप्स, सम पेन आर कप्स। फिगर मैच करो, पहले बताओ क्या फिगर आपका मैच कर रहा है? क्या फिगर आपका मैच कर रहा है 16 का? एक साथ आंसर, ओ नो, ओ नो, ओ नो, बहुत बढ़िया, फिगर मैच कर रहा है, यस सर। क्या कह रहा है? ऑल पेन्स आर पेंसिल, ऑल पेन्स आर पेंसिल, भाई कभी नहीं हो सकता, ऑल पेन्स आर पेंसिल कभी नहीं हो सकता। नो कप इज पेंसिल, कप यहां है, पेंसिल यहां है, नो कप इज पेंसिल, नो कप इज पेंसिल, नो नो नो, दोनों पे नो होना चाहिए, नहीं होगा। अब इसका एक मैं बोल के बता रहा हूं, आप लोग बताना सही है गलत है। ठीक है, आपको बताना है, आपको बताना है, मैं लिख रहा हूं अपने पास से, आपको बताना फॉलो करेगा नहीं करेगा। मैंने कहा सम कप्स आर नॉट पेंसिल, आप लोग बताओ ये फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? सम कप्स आर नॉट पेंसिल, ध्यान से सुनिएगा, सम कप्स आर नॉट पेंसिल फॉलो करेगा या नहीं करेगा? सम कप्स आर नॉट पेंसिल फॉलो करेगा, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर, फॉलो करेगा, फॉलो करेगा भाई। सब लोग बताओ, सब लोग बताओ। एक और बोलूंगा, एक और बोलूंगा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं एक बोलूंगा, ध्यान से सुनना। मैंने कहा ऑल पेंसिल, ऑल पेंसिल आर कफ, ऑल पेंसिल आर कफ इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल कप्स, ऑल पेंसिल आर कफ इज अ पॉसिबिलिटी। आज पॉसिबिलिटी का केस पढ़ाया था, जल्दी से बताइए ये फॉलो करेगा नहीं करेगा? संभावना वाला करेगा, ऑल पेंसिल, ऑल पेंसिल। अब हमने क्या समझाया था संभावना के केस में? कह रहा है ऑल पेंसिल, तो ये सभी कफ अगर पेंसिल को अपने अंदर ले पाएगा तो वो फॉलो करेगा, फॉलो करेगा, फॉलो करेगा, फॉलो करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और पूछूंगा, बस एक और पूछूंगा, लिख लो जल्दी से। एक और पूछूंगा, क्या एक पूछ रहा हूं मैं आपसे, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं, क्या मैं पूछ रहा हूं कि ऑल कप्स, ऑल कप्स, ऑल कप्स आर पेंसिल, ऑल कप्स आर पेंसिल इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी। अब आप बताओ ये फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? ये फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? ऑल कप्स आर पेंसिल इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल कप्स बोल रहा है, ध्यान सुनिएगा, ऑल कप्स आर पेंसिल इज अ पॉसिबिलिटी। करेगा करेगा करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा भाई, ये ऑल कप्स आर पेंसिल नहीं फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि पेंसिल पूरा कफ अपने अंदर नहीं ले पाएगा, ये कितना भी कोशिश कर ले
ये कितना भी कोशिश कर ले, कौन, ये पेंसिल जो है, ये पेंसिल जो है वो कितना भी कोशिश कर ले, पेंसिल कितना भी कोशिश कर ले, ये कफ का इतना ही भाग अपने अंदर ले पाएगा। बोलो यस या नो, बोलो बोलो यस या नो। यही समझाया गया था आपको, यही समझाया गया था आपको ना, नहीं करेगा। बहुत बढ़िया भाई, यादें हैं चीजें, बहुत अच्छे लगा जान के। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 17। आप बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। सभी का रिवीजन हो गया चैप्टर का, पहले टाइप का रिवीजन हुआ है, कल सेकंड सेट लगेगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, कॉमन वाला पार्ट नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आइए, यहां कह रहा है नो ट्राउजर, यहां कह रहा है नो ट्राउजर इज जैकेट, नो ट्राउजर इज जैकेट ऐसे बनाएंगे, डॉट लगाएंगे क्योंकि नो का केस है, नो ट्राउजर इज जैकेट। फिर क्या कह रहा है, और नो जैकेट इज शर्ट, नो जैकेट इज शर्ट ऐसे बना दो, नो जैकेट इज शर्ट ऐसे। बताओ फिगर मैच कर रहा है क्या, फिगर मैच कर रहा है क्या, फिगर मैच कर रहा है क्या, बताओ। ये हो गया शर्ट, 17 का डी, 17 का डी। अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है, सम जैकेट्स आर शर्ट, सम जैकेट्स आर शर्ट, सम जैकेट्स आर शर्ट, बिल्कुल गलत बात। नो शर्ट इज ट्राउजर, शर्ट यहाँ है, ट्राउजर यहाँ है, दूर का रिश्ता है, दूर वाले मामा, ना ना दूर वाला नहीं चलेगा। नो के केस में, नो के केस में डायरेक्ट लगा होना चाहिए था, और डी बच्चे आंसर कर रहे हैं, और डी हम तब करते हैं जब दोनों के दोनों फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो 17 का डी आंसर बिल्कुल सही है बच्चे, सभी लोगों का नहीं करेगा। बहुत बढ़िया, लाइव देखने की कोशिश करें, जो लोग पीछे हैं वो आगे आ जाएं, क्योंकि उन्हें पीछे से कम सही मजा आएगा। ठीक है, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अपनी कॉपी पे आप लोग आंसर लिखते जाइएगा, क्योंकि लास्ट में आपको मुझे बताना भी है कि आपके कितने मार्क्स आए, कितने में से कितने मार्क्स आए। यहां क्या कह रहा है, ऑल फॉरेस्ट और ट्री, आज अगर नहीं किया तो कल से करेंगे। ऑल फॉरेस्ट आर ट्री, ठीक है, ऑल फॉरेस्ट आर ट्री। फिर कह रहा है नो ट्री इज फ्रूट, नो ट्री इज फ्रूट। क्या कह रहा है, नो ट्री इज फ्रूट, तो हम ऐसे बनाएंगे, नो ट्री इज फ्रूट। नो, ये फॉरेस्ट है भाई, ये फॉरेस्ट है, और नो ट्री इज फ्रूट बोल रहा है, तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे, फ्रूट लिख लेंगे, FRUIT। अब क्या कह रहा है, पहले निष्कर्ष में सम ट्रीज आर फ्रूट फॉरेस्ट, सम ट्रीज आर फॉरेस्ट, तो पहला तो फॉलो कर रहा है। सर जी सेकंड वाला कंक्लूजन समझा दीजिए। ठीक है, कह रहा है नो फ्रूट इज फॉरेस्ट, नो फ्रूट, नो फ्रूट ये फ्रूट है, इज फॉरेस्ट। बताओ ये काम करेगा, क्योंकि देखो हमने आपको बताया था कि जब भी ऐसा कोई फिगर बन के आता है तो इससे 4 कंक्लूजन निकलते हैं। क्या कोई बच्चा वो 4 कंक्लूजन लिख सकता है? अगर ये ए है और ये बी है तो इससे 4 कंक्लूजन बनते हैं। क्या वो कोई बच्चा 4 कंक्लूजन कमेंट बॉक्स में लिख सकता है जल्दी से? और फिर मैंने समझाया था कि अगर इसके अंदर कोई फिगर आएगा तो ये डॉट उस पर पूरा पूरा काम करेगा, अगर अंदर कोई फिगर आएगा तो उसमें डॉट पूरा पूरा काम करेगा। तो यहां पर अगर देखा जाए तो फ्रूट और फॉरेस्ट के बीच में ये डॉट पूरा पूरा काम करेगा। तो ये कह रहा है नो फ्रूट इज फॉरेस्ट, तो ये वाला जो है वो फॉलो करेगा। तो 18 का ई आ रहा है, 18 का ई बहुत सही आ रहा है। नो ए इज बी, नो ए इज बी बिल्कुल सही है, नो बी इज ए बिल्कुल सही है, नो ए इज बी, नो बी इज ए, और सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट ए, यही 4 बताए गए थे। बहुत बढ़िया, तो यहां दोनों फॉलो कर रहे हैं, तो 18 का जो है ई आंसर सही होगा, 18 का ई आंसर सही होगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक चीजें आपको क्लियर है, यहां तक चीजें आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर है 19, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 19, और आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या आएगा? देखिए इस पीडीएफ को रवि वर्मा सर चैनल पे डाल दूंगा मैं, ठीक है। तो रवि वर्मा सर टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पे जाके जुड़ जाइएगा। इस पीडीएफ को मैं वहीं पे पोस्ट कर दूंगा, आपके सामने क्वेश्चन का कलेक्शन आ जाएगा भाई, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, यहां से आप पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं, और डेली वीडियो का नोटिफिकेशन भी यहीं पे डाल दिया जाएगा। 19 का आंसर आ चुका है। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, कह रहा है कुछ बैग जो है वो बड़े हैं, कुछ बैग बड़े हैं, तो ये हो गया सम बिग बैग आर बिग्स, तो ये हो गया हमारे सामने बैग, और ये हो गया हमारे सामने बिग, सम बैग आर बिग हो गया। कह रहा है नो बिग इज कैट, नो बिग इज कैट, तो हम ऐसे बनाएंगे नो बिग जो है वो कैट।
यहाँ पे हम लगाएंगे डॉट, क्योंकि नो का केस है, नो के केस में डॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हो गया क्या, कैट। अब क्या कह रहा है, ऑल बिग इज कैट, ऑल बिग 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 कहाँ है भाई, ये वाला, ऑल बिग इज कैट, ऑल बिग इज कैट गलत। नो कैट इज बैग, नो कैट इज बैग, नो कैट इज बैग, नो कैट इज बैग गलत है। ए आंसर आ रहा है 19 का ए होगा क्या, 19 का डी भी आ रहा है, 19 का बी भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। इस बार 19 में सब फंस गए, 19 में सब फंस गए भाई। 19 का डी आंसर आ रहा है। डी में क्या दिया था, डी में दिया था ना तो एक ना तो दो, हाँ ठीक है, डी सही है। 19 का ए भी आ रहा है, 19 का बी भी आ रहा है। फिर से सोचो एक बार, 19 में ऐसा क्या आ गया कि सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए। यहां पर कह रहा है नो कैट, कैट पे तो डॉट है बट बैग पे नहीं है, इसलिए नहीं होगा। ऑल बिग इज कैट, बिग यहां है, कैट यहां है, दोनों अलग अलग है, डॉट लगा है, तो दोनों फॉलो नहीं करेंगे। जिस बच्चे ने 19 का डी आंसर किया है, उसमें गुप्ता जी शामिल है, रॉबिन जी हैं, कुमारी हैं और सिंह साहब, नहीं सिंह साहब का गलत हो गया है। कुछ बैग्स बड़े हो सकते हैं, कुछ बैग्स बड़े हो सकते हैं, कुछ बैग बड़े हो सकते हैं, तो कुछ कहां लिखा है ना, यहां कुछ कहां लिखा है ना। आप कंक्लूजन फिर से पढ़िए, मेरा भी सही है बिल्कुल, आपका भी सही है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। सिम्मी का भी सही है भाई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 20 और आप क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताएंगे। बहुत बढ़िया भाई, आप लोग सही चल रहे हैं, एकदम सही है। लास्ट क्वेश्चन ये हमारा सिलॉक का, और हम उम्मीद करते हैं कि सिलॉक को हम आपको बहुत अच्छे से समझा पाए और आपके 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आने चाहिए आज की क्लास में। अगर ये सेट में टेस्ट में लोड कर दूं तो आपके पक्का 20 मार्क्स आएंगे। बोलो आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे ना। यहां पर क्या कह रहा है, ऑल स्कूल आर कॉलेज, ऑल स्कूल, ऑल स्कूल, ये हो गया स्कूल और ये हो गया कॉलेज। सम कॉलेज आर हॉस्पिटल, सम कॉलेज आर हॉस्पिटल, तो ये हो गया हमारा हॉस्पिटल। 20 का ए आंसर आ गया, सम कॉलेज आर स्कूल, सम कॉलेज आर स्कूल बिल्कुल सही आंसर है। ऑल हॉस्पिटल आर स्कूल, ऑल हॉस्पिटल और स्कूल नहीं, ए आंसर आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक अब आप लोग अपना अपना स्कोर बताइए। अगर आप आंसर लिख रहे थे, सेकंड वाला रॉन्ग होगा, बिल्कुल रॉन्ग है। अब आप लोग जरा मुझे एक बार स्कोर बताइए कि भाई आप लोगों का स्कोर क्या रहा, आप लोगों का स्कोर क्या रहा, जल्दी से एक बार आप हमें कमेंट करके बताइए।